अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की कि जिसके बारे में वो होता है ना कि आपने सीनियर्स को हमने ज़रूर पूछना होता है ना। हमारी बड़ी एक देसी किस्म की आदत होती है कि सीनियर्स को पूछना है कि यार टाइम नहीं है, समझ भी कुछ नहीं है, रिसर्च के लेक्चर्स वैसे भी सर के ऊपर से गुजर गए थे, अब क्या करें यार, क्या कर लें, क्या किसमें से आएगा। तो आपको हमेशा हर सीनियर बताएगा कि यार सैम्पलिंग की टाइप्स कर लो। सैम्पलिंग में एक बड़े एमसीक्यू आए थे, वो कहे यार बड़े एमसीक्यू आए थे सैम्पलिंग में से। ठीक है, तो सैम्पलिंग की ये वाली अहमियत है जो कि ऑब्वियसली हमारे नज़दीक बहुत बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, सो रिसर्च में जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो वो कितने टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। सो सैम्पलिंग बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अभी इसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है जी, ये रैंडम सैम्पलिंग भी है। अब हम देख लेते हैं कि जी रैंडम सैम्पलिंग की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, सो रैंडम सैम्पलिंग का सबसे पहले मतलब क्या है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इनटू द सैम्पलिंग। ठीक है, कि हर किसी का इक्वल चांस है कि वो इंक्लूड हो जाए। सो रैंडम सैम्पलिंग के सबसे पहले जल्दी से हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहली इसकी टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी, सबसे पहले है सिंपल रैंडम। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि इतनी टेंशन होती है एग्जाम के नज़दीक, हर चीज़ बस जल्दी जल्दी आनी चाहिए। ठीक है, जो सिंपल रैंडम का सबसे कॉमन एग्जांपल है जी लॉटरी सिस्टम। ठीक है जी, से फॉर एग्जांपल क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं हम 50 बच्चों की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करें, तो उन सबके रोल नंबर्स लेके हम एक जगह डाल के उसमें से फिर पर्चियाँ निकाल लेंगे, तो हर किसी का चांस तो इक्वल था ना, तो जो आएंगे तो सिंपली ये आपका लॉटरी बैठ रहा है। सो दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Sampling probability, non-probability, probability sampling is also called random sampling and its first type is simple random sampling. उसके बाद इसकी दूसरी एक टाइप होती है सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। इसमें जब सबसे पहला हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो रैंडम होता है, लेकिन उसके बाद हम एक सिस्टम के तहत चलते हैं। ठीक है, और सबसे कॉमन इसमें जो सिंपल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एवरी 10th। ठीक है, सो पहला हमने चूज कर लिया रैंडम, उसके बाद हमने चूज किया एवरी 10th। ठीक है, तो ये कौन सा है सिस्टमैटिक। एक सिस्टमैटिक वे हमने बना लिया कि एवरी 10th को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, तो ये होगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर होती है जी स्ट्राटिफाइड। स्ट्राटिफाइड से बेचारे डॉक्टरों को तो स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही नजर आ जाती है। ठीक है, सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है जी हमारी। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेसिकली इसमें है कि जी डिफरेंट स्ट्रेटाज में हम पहले पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब विषय ये नहीं था पूरे मुल्क की आबादी, जो भी हमारा एक जहाँ पे हमने रिसर्च करनी है वो जो पूरा का पूरा एक एरिया जिसमें से हम सैंपल ले रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन वही है। से फॉर एग्जांपल हम एक प्री इंजीनियरिंग की सेक्शन ए बी और सी के अंदर ही सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो सेक्शन ए बी और सी जो है वही हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो अक्सर हम लोगों को रिसर्च में नहीं पता होती। ठीक है, सो स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में हम पहले डिफरेंट स्ट्रेटा बना लेंगे। स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप। ठीक है, हम छोटे छोटे स्ट्रेटास बना लेंगे। वो किस बेस पे हो सकते हैं, वो जेंडर की बेस पे हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप यानी स्ट्रेटा बना लेंगे, जेंडर की बेस पे बना सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हम कितना पे ग्रुप किन किन लोगों का है, हम आपकी जेंडर की बेस पे बना सकते हैं, पे की बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, एथनिसिटी की बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेड्स की बेस पे बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, सो हम स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उसमें पहले हम एक स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे पॉपुलेशन को, और फिर उनमें से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे। ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल क्या रखी थी, फॉर एग्जांपल जेंडर एक ही काफ़ी होती है एग्जांपल याद करनी, वरना बड़ी कन्फ्यूजन होती है रिसर्च में। रिसर्च तो पहले बड़ा स्यापा होती है। ठीक है, स्ट्राटिफाइड। फिर होती है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ना, समझिए स्ट्राटिफाइड की बहन ही होती है। ठीक है, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप हमेशा याद रखें कि क्लस्टर सैम्पलिंग में अमूमन हम बात करते हैं किसी भी शहर की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, इसमें क्लस्टर भी एक ग्रुप ही है, लेकिन इसकी बेस क्या है, अमूमन सिटीज़। ठीक है, हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल
हमने एक पॉपुलेशन है पूरा मुल्क है, हम उसमें से एक से डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात ले लेते हैं, ठीक है, हम गुजरांवाला ले लेते हैं, हम एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो क्लस्टर सैम्पल्स वो एक शहर ले लें, एक उस कस्बा ले लें, उसमें से। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि हमने छोटे छोटे स्ट्रेटा यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, वो जेंडर की बेस पे हो गए या कोई भी और हमारी बेस होगी। सिस्टमैटिक था एवरी 10th, ठीक है, और सिंपल रैंडम में तो लॉटरी मेथड होता है। फिर एक और इसकी टाइप देख लेते हैं कॉमन में, वो एक होती है इसकी मल्टी स्टेज, एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये होती है कि हर स्टेज में फिर ग्रुप का साइज जो है वो छोटे से छोटा होता जाता है, तो दैट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उसमें सिंपल रैंडम तो उसकी एक टाइप ही आ जाती है। सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द रैंडम सैम्पलिंग इन विच द एवरी इंडिविजुअल हैज़ द इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इनटू द डाटा, ठीक है, एंड डाटा शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हर किसी का इक्वल चांस हो, तो वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम, लॉटरी मेथड, सिस्टमैटिक, पहला रैंडम ले लिया, फिर एवरी 10th ले लिया, स्ट्रैटिफाइड, डिफरेंट स्ट्राटा डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, क्लस्टर सैम्पलिंग, एक शहर एक कस्बा ले लिया, उसमें से फिर रैंडम सैम्पलिंग कर ली, और मल्टी स्टेज सैम्पल के हर स्टेज के ऊपर फिर ग्रुप छोटे से छोटा होता जाता है। अमूमन जो मरदमशुमारी की जाती है मेरा ख्याल है शायद मल्टी स्टेज होती है, बाकी खुद भी कंफर्म कर लिया करें किसी चीज़ को आप लोग।